Good morning. We are starting with members of algae, in which we will study a brief life cycle and characteristics of some important algal plants. तो algal plants को डिस्कस करेंगे, एल्गी को डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जनरा, कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स एल्गी के जो सिलेबस में हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे हम। मेनली आपने लाइफ साइकिल पे कंसंट्रेट करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल आपने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है। वी आर डीलिंग मेनली विद लाइफ साइकिल, ओके। और जैसा हम नॉर्मली करते आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी मार्क्ड इन रेड सो दैट यू कैन नोट देम डाउन फॉर फर्दर रेफरेंस, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इट इज किंगडम को छोड़ दीजिए, आप किंगडम रहने दीजिएगा। हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन इज क्लोरोफाइटा, मतलब कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा होती है और इसको हम नॉर्मली ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन नॉर्मली आप प्रैक्टिकल्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट एनीवे कहीं आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि कौन से डिवीजन में है उडोगोनियम, या गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ उडोगोनियम। 5-6 प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ उडोगोनियम। सो ये माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में उडोगोनियम की स्लाइड बना के उसका फोटोग्राफ है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो इसमें डार्क कलर के जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो या तो इसके काइनीड्स हैं, रेस्टिंग स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बनते हैं। और दूसरी बात जो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहा है स्पाइरल शेप्ड, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ दिस प्लांट। इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो नेट लाइक स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, या तो जाली की तरह होगा या स्पाइरल होगा शेप में। तो वो आपको इसमें दिखाया है। आप नॉर्मल लैब में जो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अगर उडोगोनियम देखेंगे तो इस तरह का नजर आएगा। ओके, सो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम। अगर आप जो जो डायग्राम ए है, यानी लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है उसको अगर देखेंगे तो एक तो अनब्रांच्ड फिलामेंट है, सीधी है, कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो लास्ट सेल है, सबसे नीचे वाला सेल है, इसको होल्ड फास्ट या हेप्ट्रॉन कहते हैं, HEPTRON, हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट कहते हैं। ये जो सेल है ये ग्रीन कलर का नहीं होता, इट इज वाइट इन कलर, इट इज नॉन ग्रीन, और इसमें से स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, गम लाइक सब्सटेंस निकलता है, या फिर इसमें से राइजोइड्स निकलते हैं जिससे कि ये प्लांट पकड़ बना लेता है किसी रॉक के साथ या नीचे ज़मीन के साथ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है, सिर्फ ये प्लांट को ग्रिप बनाने के लिए, वहाँ पे स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन देर आर सर्टन सेल्स, ये जो सेल्स हैं इनको कैप सेल्स कहते हैं। ये उगोनियम के ऊपर देख रहे हैं आप, फिर जो ये बीच में छोटे छोटे सेल्स बने जिनमें रेड डॉट्स हैं, ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के ऊपर देख रहे हैं, या एपिकल सेल के ऊपर जो टॉप वाले सेल्स हैं उनके ऊपर देख रहे हैं, ये कैप सेल्स हैं। इनको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब अगर डायग्राम बी देखें, एक सिंगल सेल को देखें, तो आप देखिए इसमें न्यूक्लियस है, पायरेनॉइड्स हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्लूकोज जो क्लोरोप्लास्ट बनाता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने आसपास उसको स्टोर कर लेते हैं, कन्वर्ट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं, ठीक है। और फिर एक जाली या ब्लू नेट लाइक या जाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द स्टिलेट या नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट ऑफ दिस उडोगोनियम। ये नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट इसकी पहचान है, और दूसरा कैप सेल्स, ये दो चीजें उडोगोनियम की पहचान है। तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया अभी डायग्राम में, वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। filament is attached with the help of a colorless disc like hold fast to the substratum, ठीक है। plant body is filamentous unbranched, okay, it is found in fresh water, यानी समुद्र में नहीं मिलता है, ये नदियों और नालों में मिलेगा आपको, लेक्स में मिलेगा। लार्ज सिंगल न्यूक्लियस एंड रेटिकुलेट यानी नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट इज सीन, पायरेनॉइड्स बहुत सारे होंगे, कैप सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल 3 लेयर्स की होती है, सबसे बाहर वाली काइटिन की बनी होती है,
middle layer is made up of pectin and the inner layer is made up of cellulose. Okay, बाकी प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल है तो इसमें भी वैक्यूल होता है। Good morning. So we are starting with members of algae in which we will study a brief life cycle and characteristics of some important algal plants. तो algal plants को डिस्कस करेंगे, एल्गी को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जनरा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स एल्गी के जो सिलेबस में हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे हम। मेनली आपने लाइफ साइकिल पे कंसंट्रेट करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल आपने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है। वी आर डीलिंग मेनली विद लाइफ साइकिल। ओके, और जैसा हम नॉर्मली करते आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी मार्क्ड इन रेड सो दैट यू कैन नोट देम डाउन फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है। सो दिस इज अ कैप्सूल फॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड, रिटर्न में एक्सप्लेन की हुई है वही बातें जो हमने डायग्राम्स के साथ की थी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, तो प्लीज नोट इट डाउन। द स्टेप्स of capsule formation should be noted down by you because they are very commonly asked in exams. So please इसको नोट कर लीजिए, बहुत important part है। Oedogonium is the most important plant in एल्गी। एल्गी में से अगर आपको कोई बोले कि एक प्लांट करना है और बाकी छोड़ के जाना है तो ओडोगोनियम करिएगा। ओडोगोनियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैप्सूल फॉर्मेशन और जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो ज़रूर एग्जाम में कोई ना कोई दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। So this is about the capsule formation. You can see the steps वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस जो है साइड में होता है नॉर्मल सेल में, वो सेंटर में आ जाएगा, फिर ऊपर एक रिंग बन जाएगा। थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा और वहां पे जो आपका रिंग है ऊपर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में जो दो न्यूक्लियस बने उनके बीच में सेप्टम बन जाएगा और एक छोटा और एक बड़ा सेल, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। जो छोटा डॉटर सेल है उसके ऊपर फिर वो थोड़ा स्ट्रेच होगा और उसकी जो लेंथ है वो बड़े वाले डॉटर सेल के बराबर हो जाएगी। इन दिस वे यू विल हैव two equal daughter cells and a small cap which appears as the apical cap, or on the top of the cell that cap will be formed will be seen. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, ये सारे के सारे एल्गी में कॉमन ही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एल्गी में भी इंक्लूडेड होंगे। जितने भी एल्गल प्लांट्स हैं सब में तकरीबन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस जो हैं ये कॉमन ही होते हैं। ठीक है, सो ओके, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो फॉर्म्स हैं, पहले फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा अकाइनेट फॉर्मेशन है। अकाइनेट फॉर्मेशन जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जिसमें सारे सेल्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन एक सेल को दे देते हैं, वो सेल साइज में बड़ा हो जाता है, उसके आसपास एक थिक सेल वॉल बन जाती है और फिर वो बाकी फिलामेंट मर जाता है, सिर्फ वो अकाइनेट जो है वो सॉइल में या कहीं नीचे पड़ा रहेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी जर्मिनेट दोबारा से करेगा और दोबारा से जर्मिनेट करके इट विल फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। फ्रैगमेंटेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस, जब फिलामेंट इतनी लंबी हो जाती है कि वो पानी से या किसी और चीज़ की वजह से, प्रेशर की वजह से टूट जाती है और दो फिलामेंट्स बन जाती हैं, दोनों अलग अलग ग्रो करने लग पड़ती हैं, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। राइट, सो दिस इज अकाइनेट फॉर्मेशन। अकाइनेट फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, ग्रोइंग फिलामेंट है, टॉप पे बिल्कुल सेंटर में
फिर राइट साइड पे चलें तो स्ट्रेस कंडीशंस आ गई, एक सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन आ गई, ठीक है। फिर बाकी फिलामेंट मर गई और वो जो बड़ा सा सेल था वो सॉइल में आ गया। फिर जब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हुए, दोबारा से क्लाइमेट ठीक हुआ, तो उस एकाइनीट में से एक छोटा सा फिलामेंट निकला, वो ग्रो करके बड़ा फिलामेंट बन गया और इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहा। ओके, सो दिस इज just a diagram of akinete formation. Okay, so this is the most important type of asexual reproduction, that is zoospore formation. बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है ये भी। जो सेल है उसके कंटेंट्स जो हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें से पानी निकल जाता है, इट लूजेस वाटर, एक छोटा सा सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और जहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है उस सेल से फिलामेंट टूट जाती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है, कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म जो है, ये बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकलता है तो इट इज सराउंडेड बाय एक जेली का एक लेयर इसके आसपास होता है जिसको वेसाइकल कहते हैं, टू प्रोटेक्ट इट। So slowly then when it comes out of the mother cell, it forms small flagella at its beak. इसकी गर्दन के आसपास छोटे छोटे फ्लैजिला बन जाते हैं जो आप डायग्राम डी में देख रहे हैं, ठीक है। जूस्पोर बन गया, इस जूस्पोर के आसपास फ्लैजिला हो गया। इन फ्लैजिला जब बन जाते हैं तो जो जेली वाला इसका कवरिंग है वो निकल जाता है, डायग्राम एफ में देखेंगे आप, और ये बाहर निकल आया, इंडिपेंडेंट हो गया, स्विम करेगा, थोड़ा इधर उधर जाएगा, फिर ये सबस्ट्रेटम में ठीक जगह देख के वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा। बीक जो है इसकी पॉइंटेड वाला पोर्शन जो है वो नीचे को होगा और ये ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, वहाँ से फिर एक नई फिलामेंट बना देगा, ठीक है। तो ये एक सेल से मल्टी पल पायरेनॉइड्स और बहुत सारा फूड लेके निकलता है, कुछ देर स्विम करता है, इसमें फ्लैजिला होते हैं और फिर ये सेटल होके नया फिलामेंट बनाता है। दिस टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस। So these are brief notes on formation of zoospore। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं। पहले पॉइंट में अगर आप देखें, सेकंड जो लाइन है, मोस्टली न्यूली फॉर्म्ड कैप सेल्स फंक्शन एज ज़ूस्पोरेंजियम, मतलब ऐसे सेल्स जिनके ऊपर कैप सेल होगा उनके अंदर से ज़ूस्पोर्स बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। बनते कैसे हैं? सेंट्रल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और एक छोटा सा लेंस शेप्ड पोर्शन ऊपर बन जाता है न्यूक्लियस के टिप पे, जिसको नेक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 30 फ्लैजिला आर फॉर्म्ड अराउंड दिस स्पॉट, राइट। द मैच्योर ज़ूस्पोर इज पेयर शेप्ड और ये बाहर निकलेगा और स्विम अबाउट करके नई फिलामेंट बनाएगा। Now sexual reproduction. Sexual reproduction is of advanced oogamous type. oogamous type क्या होता है? oogamous type होता है जिसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, फीमेल गैमीट जो बनता है वो नॉन मोटाइल हो और मेल गैमीट जो है वो मोटाइल हो। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम oogamous रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऊगोनियम में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती, उडोगोनियम में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, मैक्रांड्रस एंड डेनेंड्रस। ओके, कई बार मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही फिलामेंट में मिलते हैं, कई बार अलग अलग फिलामेंट में मिलते हैं, बट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, मैक्रांड्रस एंड डेनेंड्रस। ओके, oogonia is a circular structure जो एक नॉर्मल प्लांट का कोई भी सेल न्यूट्रिशन ले लेगा आसपास के सेल से और बड़ा हो जाएगा और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम oogoनियम कहेंगे, ठीक है। और इसके नीचे दो तीन सेल्स छोड़ के आपको एंथ्रीडियल फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अगर डायोशियस है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग हैं, तो एक फिलामेंट पे सिर्फ एंथ्रीडिया बनेंगे, एक फिलामेंट पे सिर्फ oogonia बनेंगे। लेकिन इसमें oogonia और एंथ्रीडिया सिंपल बनते हैं और इनमें से गैमीट्स निकलेंगे जो जाके फ्यूज करके फिर एक नया प्लांट बनाएंगे थ्रू जाइगोट।
अब जब आप ये देख रहे हैं कि दो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, तो जहां पे भी गैमीट्स बनते हैं वहां पे मियोसिस होता है। गैमीट्स बनने से पहले मियोसिस होगा ताकि जो गैमीट्स बने वो हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड ना हो। फिर वो जब दोनों गैमीट्स मिल जाएंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, गैमीट शब्द हम वहीं यूज करते हैं जहां पे मियोसिस के बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। राइट, सो दिस इज अकाइनीट फॉर्मेशन। अकाइनीट फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, ग्रोइंग फिलामेंट है टॉप पे बिल्कुल सेंटर में। फिर राइट साइड पे चले तो स्ट्रेस कंडीशंस आ गई, एक सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया, उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन आ गई। ठीक है, फिर बाकी फिलामेंट मर गई और वो जो बड़ा सा सेल था वो सॉइल में आ गया। फिर जब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हुए, दोबारा से क्लाइमेट ठीक हुआ, तो उस एकाइनीट में से एक छोटा सा फिलामेंट निकला, वो ग्रो करके बड़ा फिलामेंट बन गया और इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहा। ओके, सो दिस इज जस्ट अ डायग्राम ऑफ एकाइनीट फॉर्मेशन। ओके, so this is a diagrammatic representation of development of antheridia. आप देख सकते हैं कैप्सल्स वाला एक सेल है जो डिवाइड करता है, एंथ्रीडियल मदर सेल है जो डिवाइड करता है दो सेल्स में। एक अपर छोटा सेल है एंथ्रीडियल सेल और एक सिस्टर सेल। अब सिस्टर सेल जो है वो बार बार डिवाइड करेगा, एक रो ऑफ सेल्स बना लेगा, छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे जिनमें से फिर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीडिया निकलते हैं। The female reproductive structure in Oogonium is similar in both Macrandrus and Nenandrus reproduction. Oogonium जो है वो Oodogonium में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और वो Nenandrus और Macrandrus रिप्रोडक्शन में दोनों में एक जैसा ही होता है। It develops from ओगोनियल मदर सेल। ओगोनियल मदर सेल डिवाइड करता है दो सेल्स में, नीचे वाले सेल को सफल्ट्री सेल कहते हैं, ऊपर वाले सेल को ओगोनियम कहते हैं। ओगोनियम जो है उसमें से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर जो आप सी डायग्राम में देख रहे हैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एक पोर होता है जिसके थ्रू एंथेरोजॉइड एंटर करके और ओवम के एग को फर्टिलाइज करता है। So this development, this small development is common for both type of reproduction. इसमें जो सफल्ट्री सेल है इसका रोल नेनेंड्रस रिप्रोडक्शन है, इसके साथ नेनेंड्रियम जो डॉर्फ मेल फिलामेंट है वो आके अटैच होता है। In Macrandrus reproduction, सफल्ट्री cell will act as a nurse, will give nutrition to the developing oogonium. ये माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में ओडोगोनियम की स्लाइड बना के उसका फोटोग्राफ है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो इसमें डार्क कलर के जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो या तो इसके काइनीड्स हैं, रेस्टिंग स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बनते हैं। और दूसरी बात जो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहा है, ओके, ओगोनियम इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर जो एक नॉर्मल प्लांट का कोई भी सेल न्यूट्रिशन ले लेगा आसपास के सेल से और बड़ा हो जाएगा और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम ओगोनियम कहेंगे। ठीक है, और इसके नीचे दो तीन सेल्स छोड़ के आपको एंथ्रीडियल फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अगर डायोशियस है मतलब मेल फीमेल अलग अलग हैं तो एक फिलामेंट पे सिर्फ एंथ्रीडिया बनेंगे, एक फिलामेंट पे सिर्फ ओगोनिया बनेंगे। लेकिन इसमें ओगोनिया और एंथ्रीडिया सिंपल बनते हैं और इनमें से गैमीट्स निकलेंगे जो जाके फ्यूज करके फिर एक नया प्लांट बनाएंगे थ्रू जाइगोट।
अब जब आप ये देख रहे हैं कि दो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, तो जहां पे भी गैमीट्स बनते हैं वहां पे मियोसिस होता है। गैमीट्स बनने से पहले मियोसिस होगा, ताकि जो गैमीट्स बने वो हैप्लॉइड हों, डिप्लॉइड ना हो। फिर वो जब दोनों गैमीट्स मिल जाएंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, गैमीट शब्द हम वहीं यूज करते हैं जहां पे मियोसिस के बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। राइट, सो दिस इज अकाइनीट फॉर्मेशन। अकाइनीट फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, ग्रोइंग फिलामेंट है टॉप पे बिल्कुल सेंटर में। फिर राइट साइड पे चले तो स्ट्रेस कंडीशंस आ गई, एक सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया, उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन आ गई। ठीक है, फिर बाकी फिलामेंट मर गई और वो जो बड़ा सा सेल था वो सॉइल में आ गया। फिर जब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हुए, दोबारा से क्लाइमेट ठीक हुआ, तो उस एकाइनीट में से एक छोटा सा फिलामेंट निकला, वो ग्रो करके बड़ा फिलामेंट बन गया, और इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहा। ओके, सो दिस इज जस्ट अ डायग्राम ऑफ एकाइनीट फॉर्मेशन। All right, so in this you can see the diagram for Nenander's life cycle. You see there is a dwarf male formed from the suffultary cell, छोटा सा फिलामेंट बना है, उसमें से एंथेरोजॉइड निकलते हैं, वो oospore बनाते हैं, फ्यूजन होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें मियोसिस होता है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, कम से कम 4 बनेंगे, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 32। सो स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स फिर फिलामेंट बनाएंगे, इस फिलामेंट में दोबारा से उगुनियम बनेगा, उसके नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, इसमें से एंड्रोस्पोर्स बनेंगे जो जाके डॉर्फ मेल फिलामेंट बनाएंगे। So this is the second type of reproduction. One type of sexual reproduction is macrandrous. The second type of sexual reproduction is denandrous. एंड अगर बाय चांस आपको एग्जाम में लाइफ साइकिल बनाने के लिए आ जाता है, तो आप ये दोनों डायग्राम्स इकट्ठे करके बनाएंगे। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग the life cycle and structure of Oedogonium. Thank you.